दोस्तों, बरसात की मौसम शुरू हो चुका है और इसी बरसात की मौसम में कई बीमारियों का भी आगमन होता है, क्योंकि बरसात की इस मौसम में वायरस और बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ते हैं, जिससे लोगों का इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन चिंता का कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको जिस फल के बारे में बताने वाले हैं वह माँ प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो हर बीमारियों को नाश करने के लिए, हर बीमारियों को खत्म करने के लिए रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोषक तत्व से भरपूर, बहुत ही चमत्कारी और स्वादिष्ट फल नाशपाती के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, नाशपाती में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2, नाशपाती खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। नंबर 3, नाशपाती खाने का सही तरीका क्या है। नंबर 4, एक दिन में कितना नाशपाती खाना चाहिए और नाशपाती खाने का सही समय कौन सा है। नंबर 5, किन किन लोगों को नाशपाती खाने से बचना चाहिए। नंबर 6, नाशपाती के साथ क्या क्या चीजें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको नाशपाती खाना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं, अगर आप नाशपाती खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों, नाशपाती ढेर सारे पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। मुख्य रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और कॉपर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और भी कई सारे जरूरी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नाशपाती खाने से किन किन बीमारियों में फायदा मिलता है। नाशपाती में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज से राहत दिलाने में मददगार है। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आपके लिए नाशपाती का सेवन रामबाण हो सकता है। मानसून के मौसम में हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है, जिसके चलते हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। नाशपाती में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है, जिससे आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। हार्ट के मरीजों के लिए फायदेमंद है नाशपाती का सेवन, क्योंकि नाशपाती में पोटेशियम अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। और साथ ही यह आपके शरीर की खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपके हार्ट हेल्दी रहता है। नाशपाती में कैलोरी की मात्रा कम और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो वजन को कंट्रोल करने में मददगार है। नाशपाती के सेवन से हमारा पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है, जिससे हम अधिक खाने से बचे रहते हैं। नाशपाती में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाने की वजह से अगर आप नियमित तौर पर इसका सेवन करते हैं तो यह आपके स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है और साथ ही महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करके आपके चेहरे को जवान बनाता है। क्या आप जानते हैं कि नाशपाती आपके डायबिटीज यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत कारगर है। लेकिन कैसे? क्योंकि नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। आपको बता दें कि जिस फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उस फूड को खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं। इसलिए डायबिटीज वालों के लिए लो ग्लाइसेमिक वाला फूड जैसे नाशपाती खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा नाशपाती के अंदर बहुत अच्छे मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, जो आपके डायबिटीज को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, नाशपाती में पाए जाने वाला कैल्शियम और विटामिन के आपके हड्डियों के डेंसिटी को बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नाशपाती में बहुत अच्छे मात्रा में आयरन पाए जाते हैं, जिससे आपके शरीर में खून की कमी होने की समस्या नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं नाशपाती खाने का सही तरीका क्या है। कुछ ऐसे फल और सब्जियां होती हैं जिनका छिलका उतार कर ही खाना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिनको अगर छिलकों के साथ खाया जाए तो यह आपको दोगुना फायदा देता है। ऐसे ही नाशपाती खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे पूरा खाया जाए, यानी छिलकों के साथ, क्योंकि छिलके में ही ज्यादातर पोषक तत्व होते हैं। खास तौर पर छिलकों में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन अभी के समय के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है फलों और सब्जियों में, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए
आपको नाशपाती खाने से पहले इसे अच्छे से धो लेना चाहिए और फिर इसे किसी साफ पानी के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना चाहिए, ताकि जो केमिकल्स छिलकों के अंदर मौजूद है वो पूरी तरह से निकल जाए और फिर अच्छे से धोकर आप इसे आराम से खा सकते हैं। एक और बात दोस्तों, अगर आप नाशपाती को छिलके के साथ खा रहे हैं तो आपको इसे सही से चबा चबा कर ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस टाइम पर नाशपाती खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? वैसे तो आप दिन में किसी भी समय पर नाशपाती खा सकते हैं। सुबह, दोपहर या शाम को खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में आप इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट नाशपाती खाना शुरू कर दें तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। और हाँ दोस्तों, आपको रात के समय नाशपाती नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपच की समस्या हो सकते हैं। दोस्तों, बेशक नाशपाती हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हमें एक दिन में कितनी मात्रा में नाशपाती खाना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। कई फलों की तरह नाशपाती में भी फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होती है और इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा आप दिन में 2 से 3 नाशपाती खा सकते हैं। यह आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को नाशपाती खाने से बचना चाहिए। नाशपाती के अधिक सेवन से कफ दोष बढ़ता है। अगर आपको ऑलरेडी खांसी जुकाम हुआ है तो आपको इसे खाने से अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपको इसे कम मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि नाशपाती का तासीर ठंडा होता है, इसलिए यह आपके बॉडी में कफ को बढ़ा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वालों को नाशपाती का सेवन ध्यान से करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए नाशपाती फायदेमंद जरूर हैं, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर होने पर नाशपाती का ज्यादा सेवन करने से हार्ट रेट बढ़ने लगता है, चक्कर, बेहोशी और सांस संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आपको नाशपाती से एलर्जी है तो आपको भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आपके त्वचा में एलर्जी, उल्टी या दस्त जैसी समस्या देखा जा सकता है। दोस्तों, नाशपाती हमारे शरीर के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन कुछ चीजों के साथ आपको इसे नहीं लेना चाहिए। जैसे नाशपाती के साथ आपको दूध और दूध से बने हुए चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीजों का पाचन के समय है अलग अलग होता है, जिस वजह से अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ खाते हैं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जैसे गैस और उल्टी की समस्या हो सकते हैं। इसके अलावा कॉफी, चाय या सोडा जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थ नाशपाती के तुरंत बाद पीने से कुछ लोगों को पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नाशपाती खाने के बाद भारी चीजें जैसे तले भुने चीजें या फिर किसी भी तरह के नॉन वेज फूड आपको नहीं खाना चाहिए। इससे पेट में भारीपन, गैस और पेट दर्द की शिकायत भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप दूसरों की मदद कर सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आप हमारे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।